Hello, guys. Today we are going to talk about something very important in understanding how the chemical level of organizations. तो chemical level of organization क्या चीज़ है? First of all, we will go to discuss about that. तो what are the purpose of this chapter is? First of all, I would like to point out which we point we will be discuss in this chapter. तो first of all, introduction and language and fundamental concept of chemistry. Second one is the discuss how matter is organized, and third we will discuss how chemical bond form and how the chemical reaction, and fourth one last one, that is the compare and contrast or organic and inorganic compound. So these are point we will discuss. Let's start the topics. First, basic principle of the chemistry. So basic principle of chemistry is the science of structure and interaction of the matter. तो केमिस्ट्री क्या है? एक साइंस ऑफ स्ट्रक्चर, किसी बॉडी जो स्ट्रक्चर है उसकी साइंस एंड इंट्रैक्शन ऑफ दिस मैटर. सेकंड, व्हाट इज द मैटर? मैटर इज द एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक अ प्लेस. तो मास, मैटर क्या चीज़ है? कोई भी ऐसा मास जो क्या है टेकिंग द स्पेस, तो दैट इज कॉल्ड मास. तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर ए सब्सटेंस कंटेन, वेयर एज वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्शन ऑन ए मास. तो यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स काम कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? मास है. मास इज अमाउंट ऑफ मैटर ए सब्सटेंस कंटेंट वेयर एज द वेट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्शन एक्टिंग ऑन ए मास. नेक्स्ट, केमिकल एलिमेंट्स. तो केमिकल एलिमेंट इज मैटर्स कंसिस्ट एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म. तो मैटर जो है थ्री फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड, सेकेंड जो है लिक्विड, थर्ड जो है गैस है. ऑल फॉर्म ऑफ मैटर आर कंपोज्ड ऑफ केमिकल एलिमेंट्स वी कैन से. तो जो सॉलिड जो है उसमें अंदर क्या है? बोन और टेथ हैं. ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सॉलिड हैं मैटर्स, जिसमें हम एज एग्जांपल कह सकते हैं कौन सा? बोन और टेथ. लिक्विड के हैं? ब्लड, प्लाज्मा. गैस जो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो दीज ऑल फॉर्म ऑफ मैटर्स आर मेड अप ऑफ ए लिमिटेड नंबर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड केमिकल एलिमेंट्स. इनको हम क्या केमिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं. तो ये आर द केमिकल एलिमेंट इज डिजाइंड बाय केमिकल सिंबल लाइक द कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. तो कोई भी जो बॉडी जो है ब्लॉक्स जो है फॉर्मेशन हो रहे हैं, बॉडी ब्लॉक्स जो नंबर लिमिटेड नंबर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो किससे हैं? एलिमेंट जो हैं इसमें ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है. दीर आर द सिंबल जो इनके हैं OCHN. दीज एलिमेंट्स मेक अप मेजॉरिटी ऑफ अवर बॉडी. तो ये दीज आर द ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन जो मेनली प्रेजेंट है बॉडी के अंदर. तो दी मेकिंग द बॉडीज. देर आर द फोर एलिमेंट्स दिस वन. तो इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर द मेजर एलिमेंट. दीज आर कॉल्ड मेजर एलिमेंट. दिस इज द मेजर एलिमेंट. उसके बाद हैं जो प्रेजेंट हैं लेसर एलिमेंट. और जो लेसर एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? जिसमें कैल्शियम प्रेजेंट है और फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर है, सोडियम है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है एंड आयरन है. दीर आर द लेसर एलिमेंट. तो टोटल जो हम बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर 26 डिफरेंट केमिकल प्रेजेंट हैं इन ह्यूमन बॉडी में. तो जो ये है इसमें 4 जो है मेजर एलिमेंट रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है. तो मोस्ट ऑफ इन 4 मेजर एलिमेंट में से भी मैक्सिमम जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो है 65% जो है ऑक्सीजन है परसेंट ऑफ टोटल बॉडी मास वी कैन से. उसके बाद है कार्बन है 18.5% है. उसके बाद हाइड्रोजन है 9.5%, हाइड्रोजन 9.5% एंड नाइट्रोजन 3.2% है. टोटल ये हमारा जो है एलिमेंट्स जो बनाते हैं मेजर 96% ऑफ टोटल बॉडी वेट जो है वो किसका बना हुआ है? मेजर एलिमेंट से बना हुआ है. और उसके बाद है लेसर एलिमेंट जो है अबाउट 3.6% है टोटल मास का. तो जिसमें कौन कौन से प्रेजेंट है? कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम एंड आयरन. देर आर 8 जो है 8 जो हम बात करें लेसर एलिमेंट प्रेजेंट है. तो रिमेनिंग जो है कौन से? ट्रेस एलिमेंट जिसे बोलते हैं वो हैं. तो दीर आर द ट्रेस एलिमेंट, जिसमें क्या है? एल्युमिनियम है, क्रोमियम है, कोबाल्ट है, कॉपर है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, मैग्नीश है और माइलोबेडियम है, सेलेनियम है, सिलिकॉन है, वेनेडियम है, जिंक है. दीर आर द ट्रेस एलिमेंट जिसे कहते हैं वो हैं.
उसके बाद जो बिल्कुल सिंगल यूनिट या यूनिट जो है एलिमेंट्स के, वो क्या है, केमिकल एटम जो है। केमिकल एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ यूनिट ऑफ मैटर ऑफ द सेम टाइप कॉल्ड एटम्स। तो एटम आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर दैट रिटेन द प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एलिमेंट। तो एटम्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो एवरीबडी नो अबाउट दैट। एटम जो है सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज लेके हैं प्रेजेंट, और न्यूट्रॉन क्या है, ये न्यूट्रल चार्ज है जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है, और ये सेंटर में प्रेजेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसके आसपास जो है सर्किल में, सराउंडिंग में जो प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं, तो ये प्रेजेंट रहती है एटम। तो ये केमिकल जो स्ट्रक्चर जो है एटम का है, तो यहाँ पे प्रेजेंट जो है, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम जो है, जिसमें आसपास जो मूवमेंट कर रही जो है, ये क्या है, हमारे सारे इलेक्ट्रॉन हैं। और सेंटर में जो ये प्रेजेंट है, दिस इज पोर्शन जो है सेंटर वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज द न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट है। एटॉमिक नंबर्स एंड मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ द प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम क्या एटॉमिक नंबर बोलते हैं। दिस मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। तो मास नंबर इज द क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द एटम। किसी एटम के अंदर कितने प्रेजेंट है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, तो वो हम नंबर, जैसे कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर इसके 12 और 13, तो एटॉमिक मास जिसे बोलते हैं 12.01 जो है ये प्रेजेंट है। उसके बाद एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या चीज़ है, एटॉमिक मास एज्यूम द मास ऑफ द न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गया। इनका जो मास है उसको हम एज्यूम करते हैं, डेल्टॉन में इसकी यूनिट रहती है 1.008 है, प्रोटॉन जो है 1.007 डेल्टॉन, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का है 0.0005 डेल्टॉन। तो द एटॉमिक मास वेट ऑफ द एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ ऑल इट्स नेचुरल अकरिंग आइसोटॉप जिसे बोलते वो हैं। तो दीर आर द एटॉमिक मास जो हैं वो। आयन मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। तो आयन एंड एटम्स दैट हैज़ लॉस्ट और गेंड एन इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। जिसमें या तो क्या पॉजिटिव आयन है, या वी कैन से नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव चार्ज रहता है उनके ऊपर या नेगेटिव चार्ज रहता है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, टू और मोर एटम शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और वो बाइंड टुगेदर हो जाते हैं, तो क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन बन जाता है। जैसे H प्लस एच, H2 जो है, दिस इज़ द मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन जो है, दैट इज़ द O2, दिस इज़ द मॉलिक्यूल्स है। उसी टाइप से कंपाउंड जो है, एज सब्सटेंस दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट, उसे हम क्या है, कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ पे आयन, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। उसके बाद केमिकल बॉन्ड्स। कौन कौन से केमिकल बॉन्ड जो है प्रेजेंट है यहाँ पे, तो केमिकल बॉन्ड अकर्स व्हेन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो केमिकल बॉन्ड क्या है, अकर्स व्हेन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जो एटम्स जो हैं एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज द केमिकल बॉन्ड है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस शेल determine the likelihood that atoms will form a chemical bond with another atom जो है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल रिएक्शंस अकर्स व्हेन न्यू बॉन्ड आर फॉर्म्ड और ओल्ड बॉन्ड आर बॉन्ड्स आर ब्रोकन। तो उसे हम बोलते हैं केमिकल्स रिएक्शन, जिसके अंदर फॉर्मेशन होती है। तो केमिकल रिएक्शन में टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट पोर्शन जो रहते हैं रिएक्टेंट, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम दिखाया है, दिस इज द रिएक्टेंट पोर्शन जो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिया द रिएक्टेंट, और रिएक्ट करके दे फॉर्मिंग द वाटर, दिस इज द वी कैन से रिएक्शंस जो हैं, इसमें रिएक्टेंट है और फॉर्मेशन जो है, बीच में एरो मार्क रहता है जो प्रोडक्ट को इंडिकेट करता है कि आगे फॉर्मेशन क्या होने वाला है। तो यहाँ पे वाटर फॉर्मेशन हुआ है। तो इन दिस क्या, व्हेन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड और ओल्ड बॉन्ड आर ब्रोकन, दिस इज द केमिकल रिएक्शन। तो रिएक्टेंट पोर्शन दे मेकिंग द प्रोडक्ट। नेक्स्ट वन, फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड केमिकल रिएक्शंस। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, इसमें काइनेटिक एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी की रिक्वायर्ड है, जो क्या है रिएक्शंस में रिक्वायरमेंट रहती है। तो एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी जो हम इसमें यूज़ करते हैं। धीरे ना एनर्जी ट्रांसफ़र, एनर्जी ट्रांसफर में एनर्जी ट्रांसफ़र। तो एनर्जी ट्रांसफ़र के अंदर हम देखेंगे किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है
यहाँ आप देखेंगे दिस विल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट जो जिनमें रिएक्शन होगा उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो एनर्जी यहाँ पे है। तो एक्टिवेशन एनर्जी हुआ, उसके बाद क्या दे एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जिसमें क्या एनर्जी रिलीज्ड एज द न्यू बॉन्ड फॉर्म एंड एनर्जी एब्जॉर्ब टू स्टार्ट द रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ स्टार्ट ऑफ रिएक्शन करने के, देन क्या है एनर्जी रिलीज्ड हुआ, न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो इसको हम क्या एनर्जी ट्रांसफ़र बोलते हैं। नेक्स्ट वन कैटालाइज्ड। कैटालाइज्ड जो है जिसमें क्या एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड विदाउट कैटालिस्ट। तो एक्टिवेशंस एनर्जी नीडेड विदाउट कैटालिस्ट। और एक्टिविटीज़ जो प्रेजेंट हैं हम बात करें एक्टिविटीज़ एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड विद कैटालिस्ट, विदाउट कैटालिस्ट एंड विद कैटालिस्ट। तो अगर विदाउट कैटालिस्ट हैं तो ये यहाँ से पोर्शन जो यहाँ तक है, और जो एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड विद कैटालिस्ट है तो यहाँ पे इतना ही एनर्जी वी हैव रिक्वायर्ड जो है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं। फर्स्ट सिंथेसिस रिएक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं एनाबॉलिज्म भी बोलते हैं। दिस इज द एनाबॉलिज्म, ठीक है। सेकंड जो रिएक्शंस हैं हम बात करें सेकंड रिएक्शन की, जिसमें है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन के अंदर क्या है रिएक्शन जिसे कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। थर्ड वन है एक्सचेंज रिएक्शन। फोर्थ वन इज द रिवर्सिबल रिएक्शन एंड लास्ट में ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसे बोलते हैं। सो सिंथेसिस रिएक्शन के अंदर क्या होता है, इसमें एनाबॉलिज्म है, यानी कि व्हेन टू और मोर एटम्स एंड मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म द न्यू एंड लार्जर मॉलिक्यूल, तो इसको हम क्या बोलते हैं सिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म रिएक्शन। जैसे क्या है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दे मेकिंग द NH3, तो दिस इज द सिंथेटिक रिएक्शन। उसके बाद क्या है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर क्या है व्हेन लार्जर मॉलिक्यूल स्प्लिट अप इनटू द स्मॉलर एटम। तो स्मॉलर एटम के अंदर जब कन्वर्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। जैसे ग्लूकोज है दे कन्वर्टिंग इन द पायरुविक एसिड एंड दे जनरेट द ATP। तो दिस इज द कंपोजिशन रिएक्शन या कैटाबॉलिज्म रिएक्शन। उसके बाद थर्ड जो है एक्सचेंज रिएक्शन। एक्सचेंज रिएक्शन के अंदर मैनी रिएक्शंस इन द बॉडी आर एक्सचेंज रिएक्शंस, दे कंसिस्ट ऑफ बोथ सिंथेसिस एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके अंदर दोनों रिएक्शंस क्या हैं एक साथ होती हैं। जैसे क्या है HCl प्लस NaHO3, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगा, ये क्या बनाया H2CO3 प्लस NaCl दे मेकिंग द NaCl। तो यहाँ जो रिएक्शन जो हुआ है वो हम जो कन्वर्ट हुआ किस प्रकार से हुआ, तो मैनी रिएक्शन बॉडी एक्सचेंज रिएक्शंस दे कंसिस्ट ऑफ बोथ सिंथेसिस एंड डीकम्पोजिशन। तो सिंथेसिस हुआ, न्यू सिंथेसिस हुआ है H2CO3 एंड NaCl फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द एक्सचेंज रिएक्शन जो है। नेक्स्ट वन रिवर्सिबल रिएक्शन जो है। रिवर्सिबल रिएक्शन इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन द प्रोडक्ट कैन रिवर्ट द ओरिजिनल रिएक्टेंट। तो ओरिजिनल रिएक्टेंट के अंदर क्या है जब ऑब्जर्व हो सकता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, और ऑब्जर्व रिवर्स हो जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। तो कैसे रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो देखिए यहाँ पे, इसमें AB एनी प्रोडक्ट दिस मेकिंग लाइक दैट सिंबल, तो दे मेकिंग द A प्लस B एंड देन क्या है कन्वर्टिंग इनटू इट कैन अगेन कन्वर्ट इनटू द AB प्रोडक्ट। तो दिस इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसी टाइप से क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, जिसमें क्या है ऑक्सीडेशन होता है रिएक्शंस के अंदर, उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। देयर आर द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सचेंज रिएक्शन, रिवर्सिबल एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है बॉडी के अंदर हम जो बात करें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो किस प्रकार से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है बॉडी में। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजली लैक द कार्बन। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे लैकिंग द कार्बन मेनली नॉर्मली यूजली क्या वी कैन से इज लैकिंग द कंपाउंड ऑफ आर्गन्स, दे आर द सिंपल मॉलिक्यूल्स, वाटर इज मोस्टली अबाउंडेंट ऑफ दिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड वी कैन से। तो लिविंग्स के अंदर के इनऑर्गेनिक कंपाउंड अगर की हम बात करें तो कौन सा है वाटर है। बट समटाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऑलवेज कंटेन दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन, यूजली कंटेन ऑक्सीजन एंड ऑलवेज है कोवलेंट बॉन्ड जिसे कहते हैं वो हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूजली लैक द कार्बन
एंड आर सिंपली मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट हैं हम बात करें। और इसमें सम टाइम क्या है, HCO3, H2CO3 या CO2, ये कार्बन भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो वाटर मेकिंग द 55 to 60% ऑफ अडल्ट टोटल बॉडी मास जो है, और अदर आल्सो एडेड 1 to 2% है इसी के अंदर। तो ये सारे क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। उसके बाद हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो वाटर जो उसकी क्या प्रॉपर्टी है, इंटरेक्शन, पोलरिटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है ये। इसके अंदर वाटर एज द पोलर मॉलिक्यूल, जिसमें क्या है ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, दे मेकिंग द वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल और दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला और दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो H2O फॉर्मेशन जो है, दिस इज द वाटर जो है फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। दिस इज द पोलर मॉलिक्यूल। उसके बाद है वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट की तरह भी काम करता है। इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट जो है, सॉल्वेंट इसके अंदर मूवमेंट जो है घुल सकता है, तो इसमें हम क्या सॉल्वेंट की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट, वाटर इन केमिकल रिएक्शंस में काम करता है। वाटर इज द आइडियल मीडियम जो है केमिकल रिएक्शन के लिए, जैसे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, वाटर इज एडेड ब्रेक बॉन्ड्स जो है वो इन डिहाइड्रेशन सिंथेसिस रिएक्शन, वाटर इज रिमूव्ड टू मेक द बॉन्ड। तो यहाँ पे वाटर इज आइडियल मीडियम फॉर द केमिकल रिएक्शन आल्सो। उसके बाद वाटर थर्मल प्रॉपर्टीज, वाटर हैज़ द हाई कैपेसिटी एंड हाई हीट ऑफ द वेपोराइजेशन। तो थर्मल प्रॉपर्टीज भी हैं वाटर की। वाटर एज ए लुब्रिकेंट, तो वाटर इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी फ्लूइड एंड हेल्प reduce friction as membrane and organ slide over वन another, that is the lubrication। तो वाटर इज लुब्रिकेंट भी है, जिसमें क्या है इट हेल्प करना रिड्यूस द फ्रिक्शंस। तो फ्रिक्शंस को रिड्यूस कर रहा है एज ए मेम्ब्रेन, एज ए ऑर्गन, स्लाइड ओवर वन अनदर। तो ये एक दूसरे पे स्लाइडली हैं, मूवमेंट कर सकते हैं एक दूसरे पे थोड़ा। तो इससे क्या है वाटर क्या कर रहा है, लुब्रिकेंट तो लुब्रिकेंट कर रहा है उन ऑर्गन्स को, जिससे कि फ्रिक्शंस नहीं होता है। उसके बाद है solution, colloid and suspension। तो what is the solution, what is colloid and what is the suspension। तो मिक्सचर क्या चीज़ है, तो मिक्सचर इज कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स और कंपाउंड दैट आर फिजिकली ब्लेंडेड टुगेदर बट नॉट बाउंडेड टुगेदर। तो इसमें क्या है, मिक्सचर क्या रहता है, कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हमने बताए वो, या हम बात करें कंपाउंड की, वो दे आर द फिजिकली ब्लेंडेड। तो फिजिकली ब्लेंडेड है किसी वाटर के अंदर, वी कैन से टुगेदर बट नॉट बॉन्डेड टुगेदर। तो बट दोनों आपस में क्या है, बॉन्डेड नहीं है टुगेदरली, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ मिक्सचर जो है। तो 3 टाइप ऑफ मिक्सचर जो है प्रेजेंट हैं। तो कौन कौन से, फर्स्ट वन है यहाँ पे सॉल्यूशन, सेकंड इज कोलॉइड एंड थर्ड वन इज द सस्पेंशन। तो सॉल्यूशन जो है क्या होता है, सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर इन विच वन सोल्यूट इज कम्प्लीटली डिजॉल्व इन अनदर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे क्या है, एंड कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। तो ऐसा जो है होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें क्या है सॉल्यूट कम्प्लीटली डिजॉल्व इन अनदर एंड कैन इन सॉल्वेंट वी कैन से, एंड कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। तो नेक्ड आई से हम इसे नहीं दे सकते, जैसे कि एग्जांपल इसका है सॉल्ट इन वाटर। तो सॉल्ट जो है वाटर में अगर हम मिक्स कर दें तो वी कैन नॉट बी सी विद नेक्ड आई। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। नेक्स्ट है कॉलोइड। तो कॉलोइड क्या चीज़ है, तो कॉलोइड जो है हम बात करें, इट इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल साइज इज इंटरमीडिएट। इसमें क्या पार्टिकल साइज जो है सॉल्यूट का जो इंटरमीडिएट है बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ना तो ये सॉल्यूशन बनता है ना ये सस्पेंशन है, बीच के हैं इसके पार्टिकल, दैट्स व्हाई वी कैन सी इट इज द कॉलोइड। द पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन बट दे स्कैटर्ड लाइट वी कैन से। तो जैसे हम लाइट इसमें अगर हम सॉल्यूशन में मारेंगे तो क्या है ये स्कैटर्ड होने लगेगा। तो जैसे क्या है मिल्क है, फॉग है, तो ये सारे क्या कॉलोइड्स हैं में रूप में प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद थर्ड जो है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन जो है वो किस प्रकार, इट इज़ द आल्सो हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड इन द लिक्विड। तो यहाँ पे पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा है कॉलोइड से, और वो क्या है डिजॉल्व, जो क्या डिजॉल्व डज नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। इसमें सस्पेंड रहते हैं, डिजॉल्व नहीं होते हैं, तो उसको हम सस्पेंशन कहते हैं। पार्टिकल कैन बी सीन विद नेक्ड आइज, हम इनको देख भी सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल इज द सैंड इन द वाटर। तो सैंड इन वाटर जो है
चॉक पाउडर इन वाटर जो है ये एग्जांपल हैं सस्पेंशन के। ठीक है, तो यहाँ पे सस्पेंशन क्या है, जिसमें क्या क्या जो हम बात करें जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उनका साइज जो है कॉलॉइड से ज़्यादा है, तो इसको हम क्या सस्पेंशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप से सॉलिड, सॉल्यूशन, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन प्रेजेंट है कैसे। एंड नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या है लार्ज हम बात करें जो कार्बन्स प्रेजेंट हैं, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन जो प्रेजेंट हैं और वो सारे के सारे के एक लंबी चेन फॉर्मेशन करते हैं, तो इनको हम क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिक जो कंपाउंड प्रेजेंट हैं, जिसमें क्या है दे इंक्लूड द कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये सारे कौन से हैं हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर तो कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द एनर्जी नीडेड फॉर द लाइफ, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। और कार्बोहाइड्रेट के मेजर ग्रुप्स कौन कौन से वो हैं, फर्स्ट मोनोसैकेराइड जो है, मोनोसैकेराइड दिस वन, सेकंड क्या है डाइसैकेराइड एंड थर्ड वन क्या है पॉलीसैकेराइड जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड 3 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स जो प्रेजेंट हैं। उसके बाद है मोनोसैकेराइड, ये स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड दिए हैं, जैसे क्या डिऑक्सीराइबोस, राइबोस जो है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सारे क्या हैं मोनोसैकेराइड हैं। उसके बाद सेकंड इज द डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में 2 मॉलिक्यूल्स मिल के बना रहे हैं, तो वी कैन से दिस इज द डाइसैकेराइड। तो ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि लैक्टोज हैं प्लस क्या ग्लूकोज, दैट इज कॉल्ड लैक्टोज। तो लैक्टोज फॉर्मेशन किससे हो रहा है, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज दे मेकिंग द लैक्टोज। उसके बाद है ग्लूकोज, ग्लूकोज दे मेकिंग द माल्टोज। तो यहाँ पे डाइसैकेराइड जो है। उसके बाद है थर्ड पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में पॉलीमर चेन लाइक जो है, तो ग्लूकोज मोनोमर जो है वो ये है, जिसे हम पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। तो ये अबाउट रिलेटेड टू द हम बात करें कार्बोहाइड्रेट जो है, जिसमें मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आते हैं। उसके बाद सेकंड जो है इसी के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अंदर आता है वो है लिपिड्स। लिपिड क्या है, लिपिड टाइप ऑफ लिपिड इन द बॉडी जो प्रेजेंट है वो कौन कौन से हैं, फैटी एसिड के रूप में प्रेजेंट है, ट्राइग्लिसराइड के रूप में प्रेजेंट है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है और फॉस्टीरोड प्रेजेंट है। ये हाँ यहाँ पे प्रेजेंट है डिफरेंट जो है हम आते हैं फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फेट लिपिड एंड स्टीरॉयड जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो स्टीरॉयड्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ पे बाइल साल्ट है, विटामिन डी है, एडिनोकोर्टिकल हार्मोन्स हैं, सेक्स हार्मोन हैं, ये सारे सारे लिपिड्स के अंदर आते हैं। आगे जो है टाइप्स कौन कौन से हैं, अदर लिपिड्स जो हैं विटामिन ई, विटामिन के, लिपोप्रोटीन्स, ये सब हैं और इनके फंक्शंस डिटेल में दिए गए। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज वीडियो जो साइज जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसमें थोड़ा मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ। यहाँ पे लिपिड जो है वो इस तरह से प्रेजेंट है। तो लिपिड जो फैटी एसिड कैन बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो ये स्ट्रक्चर है। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस इन्वॉल्व ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड जो यहाँ पे है। उसके बाद है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड प्रूव्ड प्रोटेक्शन, इंसुलेशन एंड एनर्जी, तो दिस इज द ट्राइग्लिसराइड स्ट्रक्चर। उसके बाद है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करते हैं तो फॉस्फोलिपिड वहाँ पे प्रेजेंट होता है। फॉस्फोलिपिड है, ग्लिसराइड जो है वो यहाँ पे उसमें मेनली प्रेजेंट रहते हैं। फॉस्फोलिपिड में क्या है 2 एंड होते हैं, एक एंड लाइक दिस के हैं, 2 एंड जो है वो दिस इज द है जो है पोलर एंड जैसे बोलते हैं वो है, और अंदर की साइड जो प्रेजेंट रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं चैनल जो चेन्स हैं वो इसको हम बोलते हैं जो नॉन पोलर जो है टेल्स लाइक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे टेल्स जो है वो कौन सा है पोलर, नॉन पोलर जो है वो ये है। ठीक है, तो ये इसमें जो फॉस्फोलिपिड जो है इस हाइड्रोफिलिक जो हम बात करें वो है, और ये हाइड्रोफोबिक एरिया जो है टेलर एंड जो है वो ये रहता है। तो फॉस्फोलिपिड हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद है स्टीरॉयड। स्टीरॉयड आल्सो क्या है, कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, एस्ट्रेडियोल है, या हम बात करें कोर्टिसोल है या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हैं, ये सारे स्टीरॉयड्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन भी कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आता है। प्रोटीन गिव द स्ट्रक्चर टू द बॉडी, इट रेगुलेट द प्रोसेस, प्रोवाइड द प्रोटेक्शन, असिस्ट इन मसल कॉन्ट्रैक्शन,
transport substance and serve as energy. This is the protein. प्रोटीन की यूनिट जो है वो कैन से अमाइनो एसिड या प्रोटीन आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन वेरियस अमाइनो एसिड. तो वेरियस अमाइनो एसिड जो है मिल के क्या बनाते हैं, क्या बना रहे हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो जैसे पॉलीपेप्टाइड जो है वो यहाँ पे इस टाइप से प्रेजेंट है. उसके बाद है DNA and RNA. DNA and RNA. DNA form the genetic code. Everyone know about that. DNA is the genetic code in the nuclei of the body cell, and most of the cell activity जो है DNA regulate the protein formation. तो protein formations को regulate कर रहा है. Next, adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate ATP is the principal energy storing molecules in the body. Energy storing molecule in the body इसमें क्या है, adenosine diphosphate and adenosine triphosphate. तो ATP is the principal energy storing molecules. So ATP क्या है, एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी के अंदर. एटीपी के रूप में क्या है, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रेजेंट रहती है. तो दैट इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है. तो यहाँ हमारा टॉपिक आज का ख़त्म होता है. तो दिस इज द ऑल ओवर रिलेटेड टू केमिकल, ऑल ओवर रिलेटेड टू द और केमिकल एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया है सारा और डिस्कस किया है हमने जो है कोलोइडल, सिंथेसिस, सस्पेंशन, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओवरऑल.